नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये हाथ लगभग 24 वर्षीय एक युवक का हाथ है। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को शामिल करेंगे। किस तरीके से हाथ का विश्लेषण होता है, रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका हाथ देख लेते हैं कि हाथ के आकार के हिसाब से क्या कहलाएगा। देखिए, हाथ का आकार देखा जाए तो चौड़ा है। अगर हाथ के आकार को देखा जाए चौड़ा है, उंगलियां जो है अगर देखें तो इससे ये उंगलियों का आकार अगर देखा जाए तो इससे काफ़ी छोटा है। उंगलियां छोटी कहलाएंगी गदेली से। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी का विकल्प व्यक्ति के लिए ज़्यादा ठीक है। व्यवसाय भी कर सकता है, लेकिन व्यवसाय में अभी ऐसी कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखा जाए तो उंगलियों की बनावट ऊपर से जो है पतली है। अच्छा संकेत है नौकरी के लिए, बोल के धन कमाने के लिए, इससे संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा कहलाएगा। अब बात करते हैं एक एक उंगलियों की। देखिए, उंगली अगर देखी जाए इनकी, गुरु की उंगली अगर देखें सीधी है, ऊपर से हल्की सी घूम रही है शनि की तरफ। सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है। व्यक्ति प्रयास करे सरकारी तंत्र में सफलता मिल सकती है। इसमें अगर देखा जाए काफ़ी जो है इनके इस टाइप के कट्स हैं। ये वैवाहिक सुखों में कमी दिखाती है। विवाह से संबंधित चीज़ों में, विवाह हो जाने पर भी विवाह के संबंधित सुखों में ये कमी को दर्शाती है। भौतिक सुखों की अगर बात करें, भौतिक सुखों से इस रेखाओं का कोई मतलब नहीं है। विवाह और संतान को लेके जो है ये कष्ट दिखाती है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये दो रेखाएं पूर्ण रूप से बनी है और पूर्ण रूप से गोलाई में है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा और धन का संचय भी होगा। अगर इस हाथ में गुरु की उंगली पे और विचार कर लेते हैं तो एक रेखा इनकी जो है, एक एक करके मैं बताता हूं। एक रेखा स्पष्ट साफ है, ये अच्छा कहलाएगा। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। इसके ऊपर एक रेखा का बनने का मतलब ये कहा जाएगा मेन सफलता अगर कहा जाए तो जातक को जो है 2000 जब व्यक्ति जो है 35 वर्ष की आयु में होगा उसके बाद जो है स्थायित्व होगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति जो है उससे पहले कुछ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कुछ कर पाएगा, लेकिन जीवन में स्थायित्व, जीवन में ठहराव 35 वर्ष की आयु के बाद से शुरू होगा। अब बात करते हैं इनके शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए सामान्यता अच्छी है। शनि की उंगली पे अगर देखा जाए तिल, शनि की उंगली पे तिल होने का मतलब जो है कहीं ना कहीं हार्मोन से संबंधित समस्या, या फिर कह लीजिए कि बच्चे को लेके, या मतलब हार्मोन्स आप मान लीजिए, पुरुष से संबंधित हार्मोन्स को भी ये दिखाता है। वीर्य से संबंधित समस्याओं को भी ये दिखाता है। बच्चे जब भी विवाह हो तो बच्चे में लेट ना करें, नहीं तो बच्चा जो है बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पहला बच्चा ही खराब होने को भी दिखाता है। दूसरी चीज़, सामान्यतः इसका ये मतलब होता है हार्मोनल दिक्कतें मेन कहा जाएगा। उससे जो जो चीज़ें जुड़ी होती हैं सब उसी में इंगित है। अगर इस रेखा की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि ये हिस्सा जो है आधी रेखा है। ये ऐसे लोगों को जल्दबाजी में कार्य नहीं करना चाहिए, धैर्य से, ठहराव से कार्य करने चाहिए। इसमें अगर देखी जाए 3 रेखाएं सीधी सीधी बन रही हैं। ये अच्छा है। मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो घर हो, इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और विदेश जाने का मौका भी ये दिखाता है कि व्यक्ति विदेश भी जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। देखिए, सूर्य की उंगली अगर देखें, ये साइन सफलता को दिखाते हैं। ये साइन सरकारी तंत्र में अच्छे पद को दिखाते हैं। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि सरकारी नौकरी के मिलने के बाद व्यक्ति को नौकरी से संबंधित चीज़ों में बड़ी सावधानी से चलना होगा। सरकारी पद मिलने के बाद जो है व्यक्ति कम से कम एक बार जो है सस्पेंड जरूर होता है। ठीक है, एक बार व्यक्ति सस्पेंड जरूर होता है। जीवन पर्यंत ऐसे लोगों को बड़ा सावधानी पूर्वक चलना चाहिए सरकारी नौकरी मिलने के उपरांत। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो अच्छी कहलाएगी। बुध की उंगली अगर देखी जाए काफ़ी छोटी है, मैनेजमेंट करने की क्षमता में ये कमी को करती है। बुध की उंगली अगर देखी जाए सूर्य के ऊपर घूम रही है, सूर्य की तरफ घूम रही है, सरकारी तंत्र या सरकार से लाभ दिलाती है। बुध की उंगली पे अगर देखी जाए इस जगह पे भी जो है आपके छोटे छोटे निशान हैं।
ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर कला जरूर होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है कि बोलने की कला ना हो। व्यक्ति के अंदर बोलने की कला होगी और कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाएगा व्यक्ति बड़ा भावुक होगा। व्यक्ति पेट का रोगी होगा, पेट से संबंधित समस्या को भी दिखाता है और ऐसे लोगों को खान पान का ध्यान रखना चाहिए। 2-3 समस्या ये हैं, एक गले से संबंधित समस्या, एक पेट से संबंधित समस्या, तीसरा जो है मेन पेट से ही जुड़ा लीवर। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे एक बॉक्स बन रहा है जो ये सफलता को दिखाता है। धन से संबंधित दिक्कतें नहीं होती हैं ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत। धन के लिए अच्छा कहलाएगा, धन का सुख देता है, धन से संबंधित चीज़ों में कोई भी बाधा होती है वो दूर करता है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये 2 रेखाएं और इसके साथ में ये निकलता हुआ एक चिन्ह, ऐसे में कहा जाएगा कि ससुराल तो अच्छा होगा लेकिन ससुराल का सुख लंबे समय तक नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा पूर्ण रूप से मछली का साइन जिसे कहा जाता है, मछली का साइन इनका बन रहा है पूर्ण रूप से जिसे कहा जाए। ये पूर्ण रूप से मछली का साइन फिर से मैं बना के आप सभी को दिखा देता हूं। देखिए मछली का साइन ज़्यादातर हम लोग उसको कहते हैं फिश साइन, ठीक है, लेकिन ये फिश साइन अधूरा है। मछली का साइन अगर कहा जाए ये है मछली का साइन जो जीवन में अथाह सफलता को दिखाता है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी करता है। और ये मछली के साइन के साथ में ये बॉक्स भी कहलाएगा और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर जब भी बनता है तो ये बॉक्स उनकी सहायता करता है। जैसे विवाह से संबंधित चीज़ों में मैंने कहा इसके कारण मान लीजिए विवाह हो जाएगा, ठीक है, इसके कारण, लेकिन ये विवाह का सुख नहीं देंगे। इस हाथ में विवाह का सुख नहीं है, ना के बराबर है, या फिर दूसरा विवाह होगा। अब बात करते हैं आपके शनि के पर्वत की। शनि का पर्वत अगर देखा जाए अच्छा है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो बेहतर कहलाएगा। एक रेखा ये जाना, एक रेखा इसके अंदर जाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंताएं शिक्षा को लेके, शिक्षा में गुमराह या शिक्षा में कह लीजिए कि मैं इस दिशा में जाऊं या मैं उस दिशा में जाऊं, ये कॉन्फिडेंस के लेवल को कम करता है। ये जो है कॉन्फिडेंस के लेवल को कम करता है शिक्षा से संबंधित चीज़ों में। लेकिन व्यक्ति ये भी कहा जाता है कि रेखा स्पष्ट और साफ और मजबूत है। शिक्षा लंबी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति जो है मन से अगर चीज़ों पे लगता है शिक्षा से संबंधित तो सफलता भी पाएगा। ये गुमराह जरूर करती है, ये रेखा जो है गुमराह जरूर करती है, लेकिन ये रेखा स्पष्ट और साफ और मजबूत है तो ये कहा जाएगा कि मंजिल मिल जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रख के चलिएगा। शनि के क्षेत्र पे अगर देखी जाए तो एक रेखा ये है, एक रेखा आपकी ये जा रही है। ये रेखा मैं हरदम कहता हूँ कि धन के लिए बेहद अच्छी कहलाती है। जीवन पर्यंत ऐसे लोगों के पास धन आता है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हृदय रेखा टूट रही है, वैवाहिक सुखों में कमी, ये भी इंगित करती है। सूर्य के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्यतः ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य के क्षेत्र को देखते हुए और सूर्य पे एक रेखा ये बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है मित्रों के कारण व्यक्ति जो है धन का व्यय काफ़ी होगा और मित्रता देख दाख के करिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि खराब होगी मित्रता, मित्रता ठीक होगी। कोई ना कोई आपको ऐसा व्यक्ति भी जीवन में मिलेगा जो रहस्यवादी होगा। रहस्यवादी का मतलब ये होता है कि जिसके अंतर्गत जिसमें जो है कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी या उसका आशीर्वाद कह लीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। ये आपको ढूंढना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी ना कभी ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई आपसे टकराएगा जिसके पास जो है कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी जिससे आपका जो है भला होगा। सामान्य शब्दों में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस रेखा का मतलब और इस रेखा का मतलब जिसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे समझ लीजिए कोई ऐसा धर्म से जुड़ा हुआ आदमी, धार्मिक आदमी, कोई ऐसा बाबा हो गया या कोई ऐसा जो है व्यक्ति होगा जो आपको आगे बढ़ाएगा, जिसका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाएगा। समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की और हिस्से की। देखिए सूर्य पे अगर देखें तो कुछ रेखाएं अभी स्पष्ट साफ बन रही हैं।
ये रेखा टूट रही है, ये सफलता में कमी को दिखाती हैं। ये रेखा कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्ट्रगल बेहद कराती हैं, लेकिन ये मान के चल रहा हूँ कि 1 साल के अंदर जो है स्पष्ट साफ ये रेखा बन जाएगी, और जो रेखा ये टूट रही है यहाँ पर ये मिल जाएगी। जीवन में सफलता या जीवन में जो है बढ़त स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे अगर ये रेखा देखी जाए तो ये कहा जाएगा संतान के सुखों में कमी। फिर से मैं ये कहूँगा कि विवाह और संतान, और उससे बड़ी चीज़ है विवाह तो संतान तो तब होगी जब विवाह होगा। उससे बड़ी ये चीज़ है कि जब भी विवाह करें तो किसी प्रकार का प्रेम विवाह ना करें। प्रेम विवाह इसमें अच्छा नहीं कहलाएगा। दूसरी बहुत स्पष्ट और साफ 2 गाड़ी रेखा उस पर से कटना। दूसरी चीज़ जो है कुंडली मिला के विवाह करें, और विवाह होने के बाद संतान के लिए बहुत लंबा इंतज़ार ना करें, क्योंकि इसमें दोनों का ही सुख कम है। बस कैसे तैसे हो जाए, और कुछ अभी मैं समय बता दूंगा, कुछ साल बता दूंगा, वो साल थोड़ा सा ध्यान देख के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए तो जीवन में सभी प्रकार के सुख देने वाला अंगूठा अगर देखा जाए लगभग इस जगह तक आपका आएगा जब सीधा होगा। अंगूठा अगर देखा जाए तो अंगूठे पे भी कुछ रेखाएं ये खिंच रही हैं। ये भोग विलास को दिखाती हैं, ये सुखों को बढ़ाती हैं, ये कहीं ना कहीं जो है धन से संबंधित चिंताओं में कमी कराती हैं। ऐसे लोगों के पास धन होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छे स्तर का धन होता है। एक दो रेखाएं और अंगूठे पे मैं बता देता हूँ। देखिए, जौ का साइन अगर देखा जाए तो सामान्यतः अच्छा ही कहलाएगा। अभी खुला हुआ है लेकिन धीरे धीरे बन जाएगा। जौ का साइन अगर कहा जाए तो आपका लाल रंग की लालिमा लेके बन रहा है, जो कि बेहद अच्छा कहलाएगा। अंगूठे पे अगर देखा जाए तो ये मछली का साइन इधर से और मछली का साइन इधर से, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति धन तो कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ गलत निर्णय लेगा, उसमें धन का नुकसान भी होगा। ये रेखाएं धन को इंगित करती हैं, ये रेखाएं धन को इंगित करती हैं। शुक्र की रेखा अगर देखी जाए, जीवन रेखा देखी जाए तो ये कहा जाएगा बेहद अच्छी है। जीवन रेखा से अगर देखा जाए कुछ रेखाएं निकल रही हैं, ये भौतिक सुखों को दिखाती हैं। व्यक्ति का अपना मकान होगा, गाड़ी घोड़ा इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं, और कहीं ना कहीं मकान की संख्या मिनिमम 2 होगी। खड़ी रेखाएं अगर कहा जाए तो गाड़ी हैं, पट रेखाएं आपकी हल्की हैं। ऐसे में ये जाल बनने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है कर्ज इत्यादि चीज़ें लेगा, लेकिन रेखाओं के कारण जो है अपना कर्ज उतार ले जाएगा। ये इसको भी इंगित करती है। जीवन रेखा से अगर देखा जाए कुछ रेखाएं आपकी जो है बढ़ रही हैं। जीवन रेखा से अगर कहा जाए कुछ रेखाएं बढ़ने का मतलब जो है अचानक सफलता को दिखाता है। ये पीरियड लगभग मान के चलिए जो है 36-37 वर्ष की आयु का होगा। ये पीरियड अगर मान के चलिए जो है अच्छा पीरियडों में से एक पीरियड जो है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, 35 वर्ष की आयु के बाद जो है आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी रेखा जो कहलाती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अगर देखा जाए तो स्पष्ट साफ महीन कहलाएगी। भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा ये निकलना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है दोहरी सफलता पाएगा। व्यक्ति का जीवन अगर कहा जाए सफलता को दिखाता है। व्यक्ति के जीवन में अगर कहा जाए अगला साल और उसका अगला साल बेहद अच्छा कहलाएगा नौकरी इत्यादि चीज़ों के लिए। व्यक्ति के जीवन में 28 वर्ष की आयु, 32 वर्ष की आयु, 36 वर्ष की आयु और खासकर 35 वर्ष की बाद की आयु जो है जीवन में प्रभावी होगी और जीवन में अच्छी सफलता पाएगा। इस हाथ में अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा जो है आपकी सीधे आके नीचे जा रही है। ऐसे में ये अपने आप में राजयोग के समान है। मस्तिष्क रेखा का नीचे जाना, इस पे एक रेखा मिलना, ये भी एक राजयोग को ही दिखाता है। ऐसे लोग एक समय आने पे 2 तरफ से जो है धन कमाते हैं, और कहीं ना कहीं ज़मीन का ऐसे लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। ज़मीन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका बेनिफिट ऐसे लोगों को मिलता है। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में निवेश करना बहुत अच्छा हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में निवेश करना, इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो जीवन रेखा से आपकी जो है 2 रेखाएं निकल रही हैं। ये रेखाएं निकलने का मतलब हो गया कि व्यक्ति को सफलता और अच्छी सफलता जिसे कहा जाता है।
जीवन रेखा अगर कहा जाए, जीवन रेखा चंद्रमा से मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी के आने के बाद सफलता इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। लेकिन ये दूसरा प्रारूप ये भी कहा जाता है कि जीवन से जो भी जीवन साथी होगा उसके सुखों में कमी को भी दिखाता है। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को विदेश का भी सुख मिलेगा, व्यक्ति विदेश भी जाएगा, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि धन के लिए अच्छा साइन है। इसमें अगर कहा जाए, एक रेखा जो मैंने ये बताई, ये धन, कर्म, पैसा इत्यादि चीज़ों में अचानक सफलता को दिखाती है। यहाँ से कुछ रेखाएं काट रही हैं जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं भावुक इतना होगा कि अपना भावुकता में अपना नुकसान करेगा। ऐसे लोगों को भावुकता में बह के किसी को धन, या ऐसे लोगों को भावुकता में बह के किसी प्रकार का अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, चाहे वो धन का नुकसान हो, चाहे वो शरीर का नुकसान हो। राहु क्षेत्र पे कटने का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था इस जगह पे कि ऐसे लोग पेट के रोगी होते हैं। पेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान करना चाहिए, और गले वले से संबंधित समय पे थोड़ी मोड़ी समस्या, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं दिखाई दे रही है, विशेष पेट की समस्या। राहु के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो प्रेम में ये सुखों को भी नहीं देंगी। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए प्रेम विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है प्रेम विवाह उनके लिए जहर के समान है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। कुछ आपने प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला आपने प्रश्न पूछा है नौकरी से संबंधित, वो मैंने प्रश्न का आपको जवाब दे दिया। दूसरा आपने पूछा है नौकरी से संबंधित, लेकिन नौकरी के लिए अगर कहा जाए अगले साल अप्रैल मई के बाद से समय अच्छा है। इसमें बिल्कुल जो है सरकारी तंत्र से लाभ है। आप बिल्कुल अपनी मेहनत को बढ़ा के चलिए। मेरी भाग्य रेखा क्या कहती है, मेरा कैरियर कैसा रहेगा? बिल्कुल आपका कैरियर बेहद अच्छा है। भाग्य रेखा के बारे में मैंने स्पष्ट बताया कि भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी है, भाग्य को बढ़ाने वाली। इसमें किसी प्रकार का कोई विशुद्धि नहीं दिखाई दे रही है। मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए मैंने बता दिया। शादी कब तक होगी? देखिए, शादी कब तक होगी ये प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूँ। विवाह कब तक होगा? विवाह की अगर बात करें तो विवाह के योग तो अगले साल भी हैं, ठीक है। अगले साल विवाह आपका हो जाना चाहिए। अगर विवाह लेट होता है तो फिर 2024 में आपका विवाह होगा। मेरे घर के लिए मेरी वाइफ कैसी रहेंगी, मेरा घर को लेके चलाने वाली? देखिए, वाइफ अच्छी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह से संबंधित चीज़ें अच्छी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी किस्मत में सरकारी जॉब है कि नहीं? बिल्कुल आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी है, बस अपने मन को कंफ्यूज मत होने दीजिएगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया। मेरे मम्मी पापा का स्वास्थ्य और मेरे भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, अगर मैं आपके मम्मी पापा के स्वास्थ्य की बात करूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा समय समय पे कम होगा, और शुगर से दोनों लोग को बच के चलना है, बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब छोटी बहन का भविष्य तो आपके हाथ से नहीं दिखाई देगा, ठीक है, हाथ से या जन्म कुंडली से। मैं कुछ आपको उपाय बता देता हूँ, उन उपायों को आप जो है करिएगा। वो उपाय आपके लिए रामबाण होंगे। देखिए, पहला उपाय आपको जो करना है, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मोती इस हाथ में, इस उंगली में एक मोती पहनिए। अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, ठीक है। अपने मान लीजिए आपका वजन जो है 70 किलो है, तो 70 का मतलब 7 और 7 2 9, 2 रत्ती ज़्यादा। अगर 60 किलो वजन है तो 8 रत्ती का, 90 किलो वजन है तो 11 रत्ती का, ऐसे मान के चलिएगा। चांदी में बनवा के मोती धारण करिए। दूसरा विकल्प अगर कहा जाए, दूसरे रत्न की अगर बात करा जाए इसमें, तो एक 3-4 कैरेट का, केवल 3-4 कैरेट का एक पुखराज पहन सकते हैं। चांदी में या सोने में पहने ज़्यादा अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा मत पहनिएगा, 3 से 4 कैरेट से ज़्यादा ना हो। कुछ पूजा पाठ हैं, वो पूजा पाठ आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, और उनको करना शुरू कर दीजिएगा। बस जीवन में सब कुछ है, उसमें बस अपने मन पे कंट्रोल करके चलिएगा। चंद्रमा अगर देखा जाए, ये हिस्सा आपका बिल्कुल सीधा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है आदमी को चंचल प्रवृत्ति का बनाता है। ये भी कहा जाएगा कि ये हिस्सा आपका सीधा होने का मतलब जो है एक जगह पे रुकने में दिक्कत। मन पे कंट्रोल करके चलेंगे तो भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, अंगूठा, उंगलियां,
ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा नौकरी के लिए, धन के लिए। बस चंचलता और जल्दबाजी छोड़ दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।